हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीरो से हीरो इंग्लिश विद की। आज हम सीखने वाले हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। और आपको पता होगा कि इसमें बहुत ज़्यादा लोग कंफ्यूज होते हैं क्योंकि जो इसकी पहचान है वो हमारी पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस से मिलती जुलती है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम सीखेंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर और इजी रूल और डेली यूज के कुछ सेंटेंसेस, ताकि आप इसकी तुरंत प्रैक्टिस कर सको और स्पीकिंग में इसका यूज कर सको। चलो शुरू करते हैं, और हमेशा की तरह सिंपल और मजेदार तरीके से। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस जो इसकी पहचान होती है हमारे पास, पहचान जिसे हम आइडेंटिटी कहते हैं, वो होती है हमारे पे रहा था, रही थी, रहे थे। अब दोस्तों, आप ये सोच रहे होंगे रहा था, रही थी, रहे थे तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की भी पहचान होती है। तो दोस्तों हाँ, आप सही सोच रहे हो कि जो रहा था, रही थी, रहे थे, ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की भी पहचान होती है। लेकिन इसकी पहचान में और पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान में एक डिफरेंस होता है। वो डिफरेंस होता है कि इसमें यहाँ पर टाइम का यूज होता है, इसके साथ टाइम का यूज होता है। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कोई सा भी हो, चाहे वो प्रेजेंट का हो, जैसे मान लो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता तो उसमें भी टाइम आता है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी टाइम आएगा, और फ्यूचर में आगे जब फ्यूचर पढ़ाऊंगा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, तो उसमें भी पहचान के साथ टाइम आता है। तो दोस्तों, ये हमारी पहचान है, रहा था, रही थी, रहे थे प्लस में टाइम। जो इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है, हेल्पिंग वर्ब होती है इसकी, वो होती है हमारी हैड बीन, हैड बीन। और दोस्तों हैड बीन और इसके साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज होता है। ये आपको पता होगा कि कॉन्टिन्यूअस कोई सा भी हो, चाहे वो पास्ट का हो, चाहे प्रेजेंट का हो, चाहे फ्यूचर का हो, चाहे पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो, चाहे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, वर्ब की फॉर्म के साथ आईएनजी हमेशा आता है। ये जो हमारा हेड बीन है, ये हेड बीन हमारा सबके साथ यूज होता है। आई के साथ भी यूज होगा, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, नेम और सिंगुलर और प्लूरल, ये सबके साथ यूज होता है। जो हेल्पिंग और हमारी हेड बीन है, ये सबके साथ यूज होगी, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, नेम और सिंगुलर और प्लूरल। दोस्तों अब हम देखेंगे इसके स्ट्रक्चर वन बाय वन करके। जैसे कि स्ट्रक्चर देखेंगे वन बाय वन। स्ट्रक्चर, सबसे पहले हमारे पास स्ट्रक्चर है अफर्मेटिव स्ट्रक्चर। जो अफर्मेटिव हमारे पास स्ट्रक्चर होगा वो है हमारे पास सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी प्लस में ऑब्जेक्ट प्लस में सिंस या फोर प्लस में टाइम। अब दोस्तों आपको ये कंफ्यूजन होगी कि सिंस और फोर का यूज कहाँ करते हैं। इससे पहले मैंने जब टेंस पढ़ाया था प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, तो उसमें भी मैंने आपको बताया था सिंस और फोर का कहाँ यूज करते हैं। मैं आपको स्ट्रक्चर लिखाने के बाद दोबारा बताऊंगा कि सिंस और फोर का यूज हम कहाँ करते हैं। सबसे पहले मैं आपको स्ट्रक्चर लिखा देता हूँ। नेगेटिव स्ट्रक्चर हमारे पास है सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस में नॉट प्लस में बीन प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी प्लस में ऑब्जेक्ट प्लस में सिंस फोर प्लस में टाइम। जो हमारा इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर होगा उसमें हेड तीन बार पहले है, तो दोस्तों ये हेड है। जो हमारा इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर होगा उसमें सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाती है। हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारे पास, हेड प्लस में सब्जेक्ट प्लस में बीन प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी प्लस में ऑब्जेक्ट प्लस में सिंस फोर प्लस में टाइम क्वेश्चन मार्क। अब हमारा डब्ल्यूएच फैमिली का जो होगा, डब्ल्यूएच फैमिली का स्ट्रक्चर होगा, तो पहले डब्ल्यूएच वर्ड प्लस में सब्जेक्ट प्लस में डब्ल्यूएच वर्ड प्लस में हेड, डब्ल्यूएच वर्ड प्लस में हेड प्लस में सब्जेक्ट प्लस में बीन प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी प्लस में ऑब्जेक्ट प्लस में सिंस फोर और प्लस में टाइम क्वेश्चन मार्क। दोस्तों हमारे पास चार स्ट्रक्चर है। तो सबसे पहले हमारे पास स्ट्रक्चर आ गया अफर्मेटिव स्ट्रक्चर। ये क्या हमारे पास
सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी प्लस में ऑब्जेक्ट प्लस में सिंस फोर प्लस में टाइम। जो हमारा नेगेटिव स्ट्रक्चर है, अफर्मेटिव मतलब हमारा सिंपल वाला बोलते हैं, नेगेटिव जैसे जिसमें हम नॉट लगा देते हैं, तो नॉट वाला स्ट्रक्चर हमारे पास है सब्जेक्ट प्लस में हैड प्लस में नॉट प्लस में बीन प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फोर प्लस में टाइम। और जो हमारा इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर है उसमें हम हेल्पिंग वर्ब पहले यूज करते हैं, जैसे हैड पहले आ जाएगा, हैड प्लस में सब्जेक्ट प्लस में बीन प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस प्लस टाइम। और जो हमारा लास्ट है वो हमारा डब्ल्यू एच वर्ड, जो डब्ल्यू एच फैमिली का जो हमारा स्ट्रक्चर होता है उसमें सबसे पहले डब्ल्यू एच वर्ड आता है, फिर हैड सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फोर प्लस में टाइम। तो दोस्तों अब मैं आपको बताऊंगा कि सिंस और फोर का यूज हम कहाँ करते हैं, सिंस और फोर का यूज हम टाइम के लिए कैसे यूज करेंगे। तो दोस्तों अब मैं आपको बताऊंगा कि सिंस और फोर का यूज कहाँ करते हैं और इसका यूज कैसे होता है। सिंस और फोर, दोस्तों जो सिंस और फोर है ये हमारे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के टाइम को दिखाने के लिए शो होता है। तो सिंस का जो यूज होता है हमारा सर्टेन टाइम के लिए, सर्टन टाइम के लिए, सर्टन टाइम, जैसे कि कोई निश्चित टाइम, जिसे क्या कहते हैं निश्चित टाइम। जैसे निश्चित टाइम हमारे पास क्या क्या है, जैसे हम कह सकते हैं कि कोई हमसे कह रहा हो शाम से, सुबह से, परसों से, 1995 से, 4 बजे से, जवानी से, जैसे जवानी से कोई कह रहा हो जवानी से तो भी हम सिंस का यूज करेंगे जवानी से, बुढ़ापे से, रविवार से, मतलब ये सारे निश्चित टाइम जो भी हो, या सोमवार से, तो हम इसके लिए सिंस का यूज करेंगे। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हम टाइम को डिनोट करने के लिए हम अगर ये टाइम दे रहे हो सर्टेन टाइम हमारे पास तो हम उसके लिए सिंस का यूज करेंगे। अब हम बात करेंगे फोर की। फोर का यूज हम अनसर्टेन टाइम के लिए करते हैं, अनसर्टेन टाइम के लिए। जैसे अनसर्टेन टाइम हमारा क्या होता है, जैसे कि 2 घंटे से, क्योंकि ये अनिश्चित टाइम है, अनसर्टेन मतलब अनिश्चित टाइम, 2 घंटे से, हमें नहीं पता कौन से 2 घंटे, 4 दिनों से, 4 दिनों से, 4 महीनों से, 2 साल से, 2 साल से, 10 मिनट से, 10 मिनट से। जैसे कि मैंने आपको बताया कि सिंस का यूज हम सर्टेन टाइम के लिए करते हैं, सुबह से, शाम से, परसों से, 1995 से, 4 बजे से, जवानी से, बुढ़ापे से, रविवार से, सोमवार से, ये हमारा सर्टेन टाइम है, एक निश्चित टाइम है। फोर का यूज हम अनसर्टेन टाइम के लिए यूज करते हैं, जैसे 2 घंटे से, 4 दिनों से, 4 महीनों से, 2 साल से, 10 मिनट से। दोस्तों मुझे आशा है कि आपको सिंस और फोर समझ में आ गया होगा। अब हम इसका जो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है इनका हर एक स्ट्रक्चर वन बाय वन स्ट्रक्चर लेके विद एग्जांपल के साथ मैं आपको बताऊंगा, ताकि आपको ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में कोई भी डाउट ना बचे। क्योंकि दोस्तों मेरी हमेशा यही इंटेंशन रहती है कि आपको जो कोई भी चीज मैं पढ़ाऊं तो आपको बिल्कुल एकदम जीरो से पढ़ाऊं और एकदम आपके दिमाग में कैसे बैठ जाए कि आप उसे कभी ना भूलो। तो दोस्तों अब हम स्टार्ट करते हैं इसके स्ट्रक्चर विद एग्जाम्पल वन बाय वन। जो सबसे पहला स्ट्रक्चर हमारे पास अफर्मेटिव है, सबसे पहला स्ट्रक्चर हमारे पास अफर्मेटिव स्ट्रक्चर है जो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है। इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी प्लस में ऑब्जेक्ट प्लस में सिंस फोर प्लस में टाइम। तो ये हमारे पे क्या है, सबसे पहला स्ट्रक्चर हमारे पास अफर्मेटिव का है कि सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फोर प्लस टाइम। तो इसके अब हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे कुछ एग्जांपल लिए मैंने। सबसे पहला एग्जांपल मैं लेता हूं कि वह 2 साल से किताब पढ़ रहा था। वह 2 साल से किताब पढ़ रहा था, वह 2 साल से किताब पढ़ रहा था। तो इसको हम बनाएंगे, आपको पता लग गया पहचान हमारी क्या है, रहा था, रही थी आ गया।
तो हमें पता लग गया कि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का है। लेकिन कैसे पता लगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का? क्योंकि रहा था रही थी तो पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की भी पहचान होती है, आइडेंटिटी होती है। तो इसको पहचानने के लिए हमें पता है कि यहाँ पर टाइम आ गया। क्या आ गया? ये आ गया हमारे पास टाइम, और ये हमारी पहचान। तो ये कौन सा हो गया हमारा? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। और सिंपल वाला है तो सब अफर्मेटिव वाला है हमारा। तो सबसे पहले क्या आता है? सब्जेक्ट, वह लड़का है तो ही। मैंने बताया था कि जो हैड बीन है सबके साथ यूज होगा, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब एक ही हैड बीन, तो ये सबके साथ ही, शी, इट, नेम, आई, यू, दे, सिंगुलर और प्लूरल। तो ही हैड बीन, पढ़ना को कहते हैं रीडिंग, ये हैड बीन रीड, रीड के साथ आईएनजी लगेगा क्योंकि इसमें आईएनजी लगता है, कॉन्टिन्यूस कोई सा भी उसमें आईएनजी लगाते हैं। ही हैड बीन रीडिंग, वह पढ़ रहा था 2 साल से। 2 साल से के लिए क्या लगेगा? 2 साल से के लिए मैंने बताया कि टाइम ये हमारा अनसर्टेन है, 2 साल, तो 4 लगे। अभी मैंने पहले थोड़ी देर पहले बताया था कि सिंस और फोर को हम कैसे यूज करते हैं। तो 4 2 years ही हैड बीन रीडिंग फॉर 2 years, वह 2 साल से पढ़ रहा था। अब जैसे सेकंड एग्जांपल लेते हैं कि राधा सुबह से नाच रही थी। राधा सुबह से नाच रही थी। तो राधा, तो राधा नाम है तो राधा का राधा आ जाएगा। राधा ये सब्जेक्ट है हमारा। राधा सुबह से नाच रही थी, टाइम भी आ रहा है सुबह से, रही थी भी आ रहा है, तो हमारा पता लग गया कि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है। तो राधा हैड बीन, देखो मैं कुछ नहीं करता दोस्तों, इसमें खाली आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। तो आपको सीधा सीधा देखो, सब्जेक्ट हैड बीन और वर्ब हमारे पास क्या है? वर्ब हमारे नाचना, तो डांस, डांसिंग हो जाएगा क्योंकि भाई वर्ब के साथ आईएनजी है। ऑब्जेक्ट हमारा इसमें कुछ है ही नहीं। तो राधा हैड बीन डांसिंग, कब से? सुबह से। मैंने आपको बताया सुबह से के लिए सिंस लगता है, सिंस मॉर्निंग, क्योंकि जो सुबह से है हमारा वो सर्टेन टाइम है, तो इसलिए हम सर्टेन टाइम के लिए सिंस लगाते हैं। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं कि हम 5 बजे से, हम 5 बजे से अपना काम कर रहे थे। हम 5 बजे से अपना काम कर रहे थे, तो इसको हम बनाएंगे, हमको कहते हैं वी। वी 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 के साथ हेल्पिंग वर्ब लगेगी हैड। वी हैड बीन, काम करना को कहते हैं वर्किंग, वर्क। वी हैड बीन वर्किंग, या वी हैड बीन डूइंग आवर वर्क, क्योंकि इसमें अपना ऑब्जेक्ट आ गया तो इसमें हम वर्किंग यूज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि काम करना को कहते हैं वैसे वर्किंग, और करना को कहते हैं डू। क्योंकि यहाँ पर अपना है तो अपने के लिए हमें पहले लगाना पड़ेगा अपना वर्क, मतलब हमारा काम, अवर वर्क। तो वी हैड बीन डूइंग, डूइंग मतलब होता करना, वी हैड बीन डूइंग अवर, ये ऑब्जेक्ट हो गया हमारा, ये सब्जेक्ट हो गया, हमारी हेल्पिंग वर्ब हो गई, ये हमारी वर्ब हो गई मेन वर्ब, और ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया जिसे प्रोनाउन भी बोलते हैं हम इसे। अवर वर्क सिंस, क्योंकि 5 बजे हैं, 5 बजे के लिए हमें पता है कि सिंस लगता है, सिंस 5 o'clock। वी हैड बीन डूइंग अवर वर्क सिंस 5 o'clock। दोस्तों ये मैंने आपको अफर्मेटिव के 3 एग्जांपल दिए कि वह 2 साल से किताब पढ़ रहा था। ही हैड बीन रीडिंग फॉर 2 years। दूसरा हमारे पास है राधा सुबह से नाच रही थी। राधा हैड बीन डांसिंग सिंस मॉर्निंग। हम 5 बजे से अपना काम कर रहे थे। वी हैड बीन डूइंग अवर वर्क सिंस 5 o'clock। तो दोस्तों अब हम इसके देखेंगे नेगेटिव स्ट्रक्चर को विद एग्जांपल के साथ। अब हम देखेंगे इसका नेगेटिव स्ट्रक्चर विद एग्जांपल। नेगेटिव स्ट्रक्चर हमारे पास है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस में नॉट प्लस में बीन प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी प्लस में ऑब्जेक्ट प्लस में सिंस, 4 प्लस में टाइम। तो अब हम इसके एग्जांपल लेंगे कुछ। जैसे सबसे पहला एग्जांपल मैं दे रहा हूं कि तुम सुबह से नहीं खेल रहे थे। तुम सुबह से नहीं खेल रहे थे, तो इसको हम ऐसे बनाएंगे कि तुम सुबह से नहीं खेल रहे थे। यू हैड नॉट
बीन, यू हैड नॉट बीन, खेलना कहते हैं प्ले, प्लेइंग, क्योंकि एनजी लगेगा, यू हैड नॉट बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, यू हैड नॉट बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि दूसरा एग्जांपल हमारे पास है कि कांग्रेस 10 साल से राज नहीं कर रही थी। कांग्रेस 10 साल से राज नहीं कर रही थी। तो कांग्रेस 10 साल से राज नहीं कर रही थी, इसे हम ऐसे बनाएंगे, क्योंकि हमारा आपको पता लग गया कि रही थी, रहे थे और टाइम आ रहा है, तो हमारा ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। तो कांग्रेस, तो सबसे पहले द कांग्रेस हैड नॉट बीन रूलिंग फॉर 10 years। द कांग्रेस हैड नॉट बीन रूलिंग फॉर 10 years। एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि वह बचपन से नहीं सीख रहा था, वह बचपन से नहीं सीख रहा था, वह बचपन से नहीं सीख रहा था। तो इसको बनाएंगे ही हैड नॉट बीन, सीखना को कहते हैं लर्न, लर्न को लिखेंगे लर्निंग, शी हैड नॉट बीन लर्निंग सिंस चाइल्डहुड, ही हैड नॉट बीन लर्निंग सिंस चाइल्डहुड। तो दोस्तों मैंने आपको इसके 3 एग्जांपल दिए कि तुम सुबह से नहीं खेल रहे थे, यू हैड नॉट बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, कांग्रेस 10 साल से राज नहीं कर रही थी, द कांग्रेस हैड नॉट बीन रूलिंग फॉर 10 years, वह बचपन से नहीं सीख रहा था, ही हैड नॉट बीन लर्निंग सिंस चाइल्डहुड। मुझे आशा है कि आपको नेगेटिव स्ट्रक्चर भी अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम इसका लेंगे इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर कुछ एग्जांपल के साथ। तो दोस्तों आप देखेंगे हम इसका इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर। इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर में सबसे पहले हैड प्लस में सब्जेक्ट प्लस में बीन प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी प्लस में ऑब्जेक्ट प्लस में सिंस या फोर प्लस में टाइम। दोस्तों हमारा जो इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर है वो हमारे पास है हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फोर प्लस टाइम। अब हम इसके एग्जांपल लेते हैं। जैसे पहला एग्जांपल मैंने लिया कि क्या सुरेश क्या सुरेश 10 साल से पढ़ा रहा था। दूसरा एग्जांपल जैसे मैं लेता हूं, क्या तुम सुबह से खाना खा रहे थे। थर्ड एग्जांपल मैं लेता हूं, जैसे क्या हम क्या हम 1995 से यहाँ रह रहे थे, क्या हम 1995 से यहाँ रह रहे थे। तो दोस्तों इनको मैं बनाता हूँ वन बाय वन करके। क्या सुरेश 10 साल से पढ़ा रहा था, तो क्या सुरेश, तो हैड सुरेश बीन टीचिंग, टीच मतलब होता है दोस्तों पढ़ाना, टीचिंग, हैड सुरेश बीन टीचिंग फॉर 10 years, हैड सुरेश बीन टीचिंग फॉर 10 years, क्या सुरेश 10 साल से पढ़ा रहा था। क्या तुम सुबह से खाना खा रहे थे, तो हैड यू खाना खा रहे थे, हैड यू बीन
eating the food? Have you been eating the food since morning? Had you been eating the food since morning? क्या तुम सुबह से खाना खा रहे थे? क्या हम 1995 से यहाँ रह रहे थे? क्या, तो हैड पहले आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी। हैड वी बीन, रहना को कहते हैं लिविंग। हैड वी बीन लिविंग, हैड वी बीन लिविंग हेयर, यहाँ के लिए हेयर, हेयर सिंस सिंस 1995 क्वेश्चन मार्क। तो दोस्तों ये कुछ एग्जांपल मैंने आपको दिए हैं इंटरोगेटिव के, जिसमें सबसे पहला एग्जांपल है, क्या सुरेश 10 साल से पढ़ा रहा था? तो हैड सुरेश बीन टीचिंग फॉर 10 ईयर्स। स्ट्रक्चर आपके पास सामने है ही, स्ट्रक्चर आपको पता है तो आप बना सकते हो। हैड सुरेश बीन टीचिंग फॉर 10 ईयर्स, क्या तुम सुबह से खाना खा रहे थे? हैड यू बीन ईटिंग द फूड सिंस मॉर्निंग, क्या हम 1995 से यहाँ रह रहे थे? हैड वी बीन लिविंग हेयर सिंस 1995। अब दोस्तों मैं आपको बताऊंगा इसके WH एग्जाम्पल विद स्ट्रक्चर के साथ। तो चलिए हम अब देखते हैं इसके WH स्ट्रक्चर विद एग्जाम्पल। तो दोस्तों अब हम देखेंगे इसके WH फैमिली के स्ट्रक्चर को विद एग्जाम्पल के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। WH फैमिली स्ट्रक्चर, WH फैमिली का जो हमारे पास स्ट्रक्चर है वो है हमारा, सबसे पहले आता है हमारे पे WH वर्ड। WH वर्ड कोई भी हो सकता है, वाई, वट, वेन, हाउ, वेयर, ये हमारे पे WH वर्ड है। बहुत कई वर्ड हैं जिसकी वीडियो मैंने एक अलग से बना रखी है कि WH वर्ड कौन कौन से हमारे WH वर्ड होते हैं और उनको कैसे यूज करते हैं, उनका हिंदी मीनिंग और विद डिटेल के साथ मैंने आपको बताया है। अगर आपने वो मेरी वीडियो अभी तक नहीं देखी हो तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ताकि आपको वो अच्छे से समझ में आ जाए और आप उसको भी अच्छे से समझ सको। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। WH वर्ड प्लस में हैड, प्लस में सब्जेक्ट, प्लस में बीन, प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस में ING, प्लस में ऑब्जेक्ट, प्लस में सिंस या फॉर, प्लस में टाइम। WH वर्ड सबसे पहले हमारा जो स्ट्रक्चर है वो है WH वर्ड प्लस में हैड, प्लस में सब्जेक्ट, प्लस में बीन, प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस में ING, प्लस में ऑब्जेक्ट, प्लस में सिंस फॉर, प्लस में टाइम। अब हम इसके कुछ एग्जांपल देखेंगे ताकि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आए। दोस्तों मेरा एग्जांपल देने का जो वे होता है वो इसलिए मैं एग्जांपल आप लोगों को देता हूँ ताकि आपको कोई भी चीज़, किसी भी चीज़ का कंसेप्ट है जो अच्छे से क्लियर हो जाए। क्योंकि आपको पता है कि एग्जाम्पल आप देखोगे तो एग्जाम्पल के माध्यम से आपको एक कोई भी चीज़ एक अच्छे से उसका कंसेप्ट जो होता है वो क्लियर हो जाता है। क्योंकि एग्जाम्पल से ना हमें एक रियलाइज होता है कि हमें कितना आता है और हम कितना सीख रहे हैं, इसलिए मैं एग्जाम्पल जरूर देता हूँ आपको। तो चलिए सबसे पहला एग्जाम्पल मैं लेता हूँ कि तुम सुबह से क्या कर रहे थे? तुम सुबह से क्या कर रहे थे, ये सबसे पहला एग्जाम्पल मेरे पास है। तुम सुबह से क्या कर रहे थे, तो इसको बनाएंगे हम। WH फैमिली का है, हमें पता है कि क्या कर रहे थे, क्या आ गया, सुबह से भी आ गया, टाइम भी आ गया। देखो इसमें सबसे बड़ी बात कि WH फैमिली का है, क्या भी है क्योंकि बीच में क्या आ रहा है, और सुबह से और रहे थे, तो हमें पता लग गया पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का, वो भी कौन सा है, स्ट्रक्चर कौन सा, WH फैमिली वाला स्ट्रक्चर। तो क्या को क्या कहते हैं, वट, वट, वट के साथ आएगा, वट के बाद आएगा हैड, यू, वट हैड यू बीन, वट हैड यू बीन करना को कहते हैं डू, डू के साथ आएगा डूइंग, आई डूइंग, डूइंग, और सुबह से सिंस मॉर्निंग। वट हैड यू बीन डूइंग सिंस मॉर्निंग, तुम सुबह से क्या कर रहे थे। सेकेंड एग्जाम्पल हमारे पास है, जैसे हम सेकेंड लेंगे तो वो है हमारे पास, वह 4 बजे से क्या, वह 4 बजे से क्या कर रही थी, कर रही थी घर पर। वह 4 बजे से क्या कर रही थी घर पर, या हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं 4 बजे से घर पर क्या कर रही थी।
इसमें कोई अलग से नहीं बनेगा। जैसे आप इसको इस तरीके से भी कह सकते हो कि वह 4 बजे से घर पर क्या कर रही थी, या मैंने से कह दिया कि वह 4 बजे से क्या कर रही थी घर पर। तो इसको इंग्लिश में सेम वे में ही बनाएंगे। जैसे मैं बनाता हूँ इसको, वट क्या हमारे पास, वट क्या मतलब वट, तो वट, वट फिर हैड, लड़की है, शी, वट हैड शी बीन डूइंग, करना को कहते हैं डूइंग, डू, वट हैड शी बीन डूइंग एट होम, घर पर, एट होम, सिंस 4 o'clock, सिंस सिंस 4 o'clock, सिंस 4 o'clock, वट हैड शी बीन डूइंग एट होम सिंस 4 o'clock, वह 4 बजे से घर पर क्या कर रही थी। तो दोस्तों इसको बनाना और इसको समझना बहुत आसान है, बस आपको यह पता होना चाहिए कि टेंस कौन सा है, उसका कौन सा स्ट्रक्चर है, क्योंकि टेंस हमारे बहुत इजी है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये टेंस अच्छे से समझ में आया होगा। अब आप इसका यूज स्पीकिंग में, राइटिंग में, जहां आपको ठीक लगे वहां आप कर सकते हो। तो दोस्तों अब आप इजिली पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को समझ गए होंगे और यूज कर पाओगे। आपके लिए एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करके मुझे सपोर्ट जरूर करें। कमेंट में लिखें आई एम लर्निंग इंग्लिश विद अक्की, ताकि मुझे पता चले कि आप डेली प्रैक्टिस कर रहे हो। और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ आपको मिलती हैं डेली इंग्लिश प्रैक्टिस, इजी ग्रामर टिक्स और सिंपल सेंटेंसेस, जो आपको जीरो से हीरो बनाएंगे इंग्लिश स्पीकिंग में, इंग्लिश राइटिंग में, इंग्लिश ग्रामर में। नेक्स्ट वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि उसमें मैं आपको और भी मजेदार एग्जांपल और डेली यूज इंग्लिश सिखाऊंगा। दिस इज अक्की साइनिंग ऑफ। कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप ग्रोइंग।